नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों मैं बता दूं कि अभी रेलवे भर्ती बोर्ड रांची की ओर से जो है अभी एक ऑफिशियल नोटिस यहाँ पे दिख रहा है और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 24 जनवरी 2022। ठीक है, यानी आज ही के डेट में एक करेजेंडम को जो है यहाँ पे अपडेट किया गया है और उसमें जो भी अमेंडमेंट है उसको अपडेट किया गया है। ठीक है, और ये CN नंबर देख सकते हैं RRC 01/200 यानी रेलवे ग्रुप डी के लिए यानी लेवल 1 पोस्ट के लिए। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि क्या है इसमें खास। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले जितने भी सारे आगामी सरकारी परीक्षा हैं उसकी जानकारी मिल सके। तो चलिए इसमें चलते हैं। तो कुछ ये है जिसमें कुछ टोटल जिसमें जो है नंबर ऑफ पेजेस जो है इसमें कुल 5 पेज है। ठीक है, और इसमें एक एक करके जो भी कुछ खास चीज़ है वो हम लोग इसमें समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से ये करजेंडम एंड अमेंडमेंट जो भी है उसको लागू किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN नंबर ग्रुप डी के लिए है, लेवल 1 के लिए है और रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 से 1 ऑफ 7th CPC मैट्रिक्स को लेकर के है। और इशू डेट देख सकते हैं 24 जनवरी 2022 का है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ विथ रेफरेंस ऑफ द डिटेल सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN नंबर इतना ग्रुप डी के लिए पब्लिश्ड इन 23 फरवरी, जो भी 23 फरवरी 2019 को जो इसका नोटिस निकला था। ठीक है, जब हम लोग रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे थे उस वक्त का यहाँ पे बात बताया जा रहा है कि ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेंट थ्रू द वेबसाइट ऑफ RRB 12 मार्च से, इसका 12 मार्च 2019 से ऑनलाइन अप्लाई होना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, एंड करजेंडम एंड अमेंडमेंट नंबर 1 एंड नंबर 2 एंड नोटिस ऑन एग्ज़ाम शेड्यूल फॉर CBT पब्लिश्ड ऑन, अब एग्ज़ाम जो इसका शेड्यूल का जो नोटिस आया था पब्लिश हुआ था वो 15 मार्च को नोटिस आया था और 27 मार्च 2019 एंड 18/8/12/2021 रिस्पेक्टली 2-3 बार इसका नोटिस आया एग्ज़ाम को लेकर के। ठीक है, थ्रू द वेबसाइट ऑफ द RRB फॉलोइंग चेंजेस आर मेड थ्रू दिस करेजेंडम एंड अमेंडमेंट। तो ये सब निम्नलिखित जो है वो चेंजेस किया गया है। ठीक है, करेजेंडम में और अमेंडमेंट नंबर 3 में। तो देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम शेड्यूल फॉर CBT 1 एंड इंट्रोडक्शन ऑफ CBT 2। सबसे पहले कि CBT 1 का एग्जाम कैसा होगा और इंट्रोडक्शन ऑफ CBT 2 कैसा होगा इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। इन व्यू ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट रिसीव, रेलवे बोर्ड का कहना है कि यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स में एप्लीकेंट का फॉर्म को रिसीव किया गया है। रेलवे हैव डिसाइडेड टू कंडक्ट 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड CBT इन टर्म्स ऑफ पैरा 1 ऑफ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन एग्जामिनेशन प्रोसेस जनरल इंस्ट्रक्शन, और फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ डिटेल ऑफ 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अरे फॉलो। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2 स्टेज कंप्यूटर टेस्ट का यहाँ पे बात बताया जा रहा है। देखिए पहला में जो यहाँ पे है वो बताया जा रहा है कि फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर टेस्ट जो होगा यानी CBT 1 जो होगा वो आपका 23 फरवरी से स्टार्ट होगा। ठीक है, पहला CBT 1 विल बी एज पर पैरा 14.1 ऑफ द CN नंबर। ये देख सकते हैं इसका इन मल्टीपल फेजेज, अलग अलग फेजेज में एक जो है 23 फरवरी से आपका एक एग्ज़ाम स्टार्ट होगा सब्जेक्ट टू द प्रिवेलिंग ऑफ कंडीशंस एंड गवर्नमेंट गाइडलाइंस इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन व्यू ऑफ हैंडलिंग ऑफ कोविड-19 पैंडमिक। तो कोविड-19 को ध्यान में देखते हुए यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी का CBT 1 और CBT 2 लेने का बात कहा जा रहा है। पहले तो CBT 2 नहीं था लेकिन अब जो है इसको भी लेने का बात कहा जा रहा है। और यहाँ पे देखिए द सिलेबस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस फॉर CBT 1 विल रिमेन द सेम एज मैंसन। जिस तरह से क्वेश्चन और ये सब बताया गया था पहले उसी तरह से क्वेश्चन वगैरह रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा ना। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड स्टेज में क्या कहा जा रहा है कि सेकंड CBT 2 जो होगा जिसमें सिलेबस में 10 स्टैंडर्ड का आपका रहेगा। ठीक है, और सेम है CBT 1, जिस तरह CBT 1 में रहेगा उसी तरह का। ठीक है, सेम है CBT 1, मतलब इसमें भी आपका एग्ज़ाम का ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा। जनरल साइंस से 30 क्वेश्चन रहेगा, मैथ से 30 क्वेश्चन, रीजनिंग से 35 क्वेश्चन और करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से 25 क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से कहा जा रहा है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कहा जा रहा है प्रत्येक में 1 नंबर मिलेगा। और यहाँ पे टोटल CBT 2 में यहाँ पे कहा जा रहा है कि टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये कहा जा रहा है, यानी यहाँ पे अब जो है बता दिया गया है कि अब रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होगा वो 2 स्टेजेस में होगा, स्टेज 1 और स्टेज 2 में होगा। ये बहुत ही बड़ी खबर है। तो ये
जो है रेलवे ग्रुप डी के पद के लिए ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किया है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका ट्रैफिक आ चुका है, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है, तो इसको कम करने के लिए यहाँ पे 2 स्टेजेस में एग्ज़ाम लेने का बात कहा गया है। ठीक है, तो CBT 2 जो होगा वो आपका टोटल 120 क्वेश्चन होगा। ठीक है, और 120 नंबर का होगा। फिर यहाँ पे क्या कहा जाता है कि शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट ऑफ CBT 2 और 15 टाइम्स ऑफ द नोटिफाइड वैकेंसी। तो अब शॉर्ट लिस्टिंग जो CBT 2 में होगा, मतलब CBT 2 का एग्ज़ाम में जो पास करेंगे उनका 15 गुना जो है लिया जाएगा कैंडिडेट को। ठीक है, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ये कहा जा रहा है। तो ये कुछ अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, आज के डेट में। और कैलकुलेशन कैसा रहेगा नॉर्मलाइजेशन का, वो यहाँ पे बता दिया गया है। और उसके अलावा तीसरा पेज में आपका बताया गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इम्पैनलिंग ऑफ कैंडिडेट्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ है, ये सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या क्या लगेगा वो सारा चीज़ यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो सबसे बड़ी खबर तो यही है कि अब रेलवे ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम अब 2 स्टेजेस में होगा। ठीक है, और यहाँ पे फिज़िकल होने की बात है या नहीं, ये तो यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा, देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि न्यू अमेंडमेंट में जो यहाँ पे बताया जा रहा है वो थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लिया जाए। यहाँ पे न्यू अमेंडमेंट में जो बताया जा रहा है ना, कि बताया जा रहा है कि बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन CBT 2 सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफाइंग इन PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो अगर आप CBT 2 में क्वालिफाई करते हैं तो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। ठीक है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पे बताया बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन CBT 2 subject to their qualifying in PET, the number of candidates to be called for document verification shall henceforth be equal to the number of notified vacancies। तो ये कहा जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि रिवाइज पोस्ट पैरामीटर्स रिवाइज इंडेक्शन, यहाँ पे दोबारा पोस्ट वगैरह को रिवाइज किया गया है। ठीक है, और बताया गया द डिजिग्नेशन ऑफ असिस्टेंट पॉइंट्समैन appearing in the detailed centralized employment notice to be read as pointsman। और असिस्टेंट पॉइंट्समैन को अब सिर्फ पॉइंट्समैन कहा जाएगा, ये कहा जा रहा है। ऑल अदर टर्म्स ऑन कंडीशन ऑफ CN लेवल, इतना के लिए बाकी सब अनचेंज रहेगा। और उसका कहा हैज़ बीन मॉडिफाइड एज द मेंशन बिलो विल सुपरसीड एंड प्रीवियस अनेक्सर A ऑफ द अबव CEN। तो ये कुछ था। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है यहाँ पे रिवाइज्ड एनेक्सर के बारे में मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th बोला जा रहा है, और ITI फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय NCVT, ये सब है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पे डिपार्टमेंट है, असिस्टेंट डिजिग्नेशन में आपका क्या क्या है। ठीक है, तो ये सब आपका पोस्ट है आपका असिस्टेंट लोकोसेड डीजल, असिस्टेंट लोकोसेड इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट ब्रिज असिस्टेंट, CNW पॉइंट्समैन, असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट TL&AC, असिस्टेंट TL&AC, असिस्टेंट TRD, असिस्टेंट वॉक्स, असिस्टेंट वॉक्स, ये सब है। तो इस तरह का कुछ कुछ अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है कि फिजिकल आपका किस तरह से होगा क्या नहीं होगा। अगर आगे कोई भी डिटेल आता है तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।